रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करऊ कल्याण सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड के दोहा संख्या 247 से आरंभ करते हैं। भोर भय रघुनंदन ही, जो मुनि आयसु दीन, सिया राम श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो सब सादर कीन्ह, सिया राम। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनिराज वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। कार्य पितु क्रिया वेद जस वरणी, भय पुनीत पातक तम तरणी, जासु नाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। कर पितु क्रिया वेद जसी वरणी, भय पुनीत पातक तम करनी, जासु नाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप प्रभु श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सुभयहु साधु सम्मत अस, तीर्थ आवाहन सुर सरिजस, शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। शुद्ध सुभयहु साधु सम्मत यस, तीर्थ आवाहन सुर सरिजस, शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से माता गंगा जी शुद्ध होती हैं, अर्थात गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है, उल्टे वे ही माता गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद घन स्वरूप प्रभु श्री रामचंद्र जी तो नित्य शुद्ध हैं। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरत सचब सब माता, देखे मोहे पल जिमि जुग जाता। नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरत सचब सब माता, देखी मोहे पल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंदमूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है।
सब समेत पुर धारिय पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहूँ सब कियहूँ ठिडाई, उचित होई तस करेऊँ गोसाई। पुर सब समेत पुर धारिय पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहूँ सब कियहूँ ठिडाई, उचित होई तस करेऊँ गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, अर्थात लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ठिठाई की बात है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तु करुणायतन, कस न कहूँ अस राम सिया राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहूँ विश्राम सिया राम। धर्म से तु करुणायतन, कस न कहूँ अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहूँ विश्राम सिया राम। ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों ना कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति का लाभ ले रहे हैं। राम बचन सुन सभय समाजू, जन जल निधमहु विकल जहाजू। सुन गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयं मनहु मारुत अनुकूला। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। राम बचन सुनि सभय समाजू, जन जल निधि महु विकल जहाजू। सुन गिरे गिरा सुमंगल मूला, भयं मनहु मारुत अनुकूला। राम बचन सुनि सभय समाजू, जन जल निधि महु विकल जहाजू। सुन गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयं मनहु मारुत अनुकूला। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पयत हूँ काल नहाही, जो बिलो की अघ ओघ न साही। मंगल मूरति लोचन भरे भरे, निरखहि हरस दंडवत करि करे। पावन पयत हूँ काल नहाही, जो बिलो की अघ ओघ न साही। मंगल मूरति लोचन भरी भरे, निरखहि हरस दंडवत करि करे। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अर्थात पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन मात्र से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति प्रभु श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। पावन पयत हूँ काल नहाही, जो बिलोक यघ ओघ न साही। मंगल मूरति लोचन भरी भरे, निरखहि हरसि दंडवत करि करे। सभी लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही सभी पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति प्रभु श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं।
राम सैल बन देख न जाहि, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा समबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। राम सैल बन देख न जाहि, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा समबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब प्रभु श्री रामचंद्र जी के पर्वत अर्थात कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहां सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल, मंद, सुगंध हवा, तीनों प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तापों को हर लेती है। राम सैल बन देख न जाहि, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा समबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब प्रभु श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहां सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल बरसाते हैं और 3 प्रकार की वायु, शीतल, मंद और सुगंध, और 3 ताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तापों को हर देती है। बेटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाय बरन बन छब कहीं पाही। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। बेटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाय बरन बन छवि कहीं पाही। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। शरण सरोरुह जल विहग, कूजत गुंजत भृंग सियरम। वैर विगत विहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग सियरम। शरण सरोरुह जल विहग, कूजत गुंजत भृंग। वैर विगत विहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। जय सिया राम।